गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटे जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो 3B एक्सरसाइज है वो हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसके पहले 5 सम हमने कंप्लीट कर लिए थे और बीच में बेटे हमने अपनी जो काम था वो रोक दिया था क्योंकि आपके जो टेस्ट होने थे उसके लिए आपको रिवीजन करवाई थी। और बेटे टेस्ट में जो आपका है वो सेकंड चैप्टर और थर्ड ए एक्सरसाइज आनी थी, इसलिए उसकी रिवीजन करवाई थी। आज हम 3B एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। Sum number 6. A container can hold 48 4 by 7 liter of water. How much water is contained in the tank when it is 3 by 5 full? देखिए, एक कंटेनर कैन होल्ड 48 4 by 7 लीटर ऑफ वाटर। एक कंटेनर के अंदर इतना पानी होल्ड होता है, यानी कि कंटेनर के अंदर इतना टोटल पानी आता है 48 4 by 7 लीटर। हाउ मच वाटर इज कंटेन इन द टैंक व्हेन इट इज़ 3 by 5 फुल। कहते हैं कंटेनर के अंदर, उस टैंक के अंदर कितना पानी फिल है अगर उसका 3 by 5 हिस्सा ही भरा हुआ है। पानी तो देखो कंटेनर के अंदर इतना आता है, लेकिन उसका कंटेनर का हमने 3/5 पार्ट ही हमने फुल किया है, वाटर उसमें डाला है। तो बताइए कंटेनर के अंदर कितना वाटर है। तो आप लिखोगे पहली लाइन, ए कंटेनर कैन होल्ड वाटर। ए कंटेनर कैन होल्ड वाटर 48 4 by 7 लीटर। तो आप क्या करोगे, 48 को 7 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 336, जिसमें आप 4 ऐड करोगे तो 340 by 7 लीटर। फिल्ड विद वाटर, कंटेनर कितने वाटर से भरा हुआ है, 3/5 ऑफ 340 by 7 लीटर, कि जितना उसके अंदर वाटर आता है उसका 3/5 लीटर जो है वो भरा हुआ है, 3/5 पार्ट उसका भरा हुआ है। तो हम देखते हैं कि कितना पार्ट है जो वाटर से भरा हुआ है। 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 340 by 7। 5 के टेबल पर 340 डिवाइड होता है 68 पर। हमने 340 को 5 से डिवाइड किया तो 68। अब क्या करना है, 68 को 3 से मल्टीप्लाई 204 by 7। नेक्स्ट हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 29 1 by 7 लीटर। तो वाटर टैंक के अंदर कितना वाटर है, 29 1 by 7 लीटर। नेक्स्ट वन है बेटे 7th, मंथली इनकम ऑफ आरोन इज रुपीज 19,600। आरोन के मंथली इनकम, महीने की जो इनकम है वो 19,600 रुपये है। ही स्पेंड 5/7 ऑफ हिज इनकम, वो अपनी इनकम का 5/7 पार्ट खर्च कर देता है। स्पेंड मीन्स खर्च करना। एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी इन अ बैंक, और जो बच जाता है उसे एक बैंक में जमा करवा देता है। 5/7 पार्ट खर्च कर दिया और जो बचा उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो हाउ मच मनी डज ही डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ, तो हर महीने वो कितने रुपए जमा करवाता है। तो पहले हम निकालते हैं कि वो रुपए कितने खर्च कर देता है। टोटल इनकम ऑफ अराउंड 19,600, 19,600। स्पेंड मनी, इनकम का उसने 5/7 खर्च किया है, 5/7 ऑफ इनकम, तो 5/7 ऑफ 19,600, कि जिससे उतनी इनकम है जितनी उसका 5/7 उसने स्पेंड कर दिया। तो 5/7 इंटू 19,600, तो ये पूरा पूरा कट ऑफ हो गया 19,600 7 के टेबल पर 2800 पे 2,800, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 14,000। इट्स मीन्स कि इनकम में से 19,600 में से उसने 14,000 रुपये स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। तो बताइए मनी डिपॉजिट इन बैंक, तो उसने बैंक के अंदर कितने रुपए जमा करवाए। तो देखिए कमाए उसने है 19,600 और खर्च कितने किए हैं 14,000, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसकी सेविंग जो आ गई 5,600। इसने उसने सेव किए और उसे बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया 5,600। तो बेटे ये 2 सम मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट वन है ये 3 सम्स, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। तो देखिए 8th है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 12 3/5 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 3/7 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है इतने रुपीज है, तो 5 3/7 मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या होगी। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों टर्म्स को। नेक्स्ट वन है रमेश वॉक्स 6 3/8 किलोमीटर इन ए डे।
रमेश एक दिन के अंदर इतने किलोमीटर चलता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 1/2 डेज। एक दिन में इतने किलोमीटर जाता है, तो 1/2, तो इसका मतलब हो गया 5.5। तो 5.5 डेज में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप लिखोगे डिस्टेंस कवर इन 1 डे 6 3/8 किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर इन 1/2 डेज, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट वन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length and breadth are 15 3/4 and 11 2/5 रिस्पेक्टिवली। हमने रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया पता करना है जिसके अंदर लेंथ है 15 3/4 और ब्रेथ है 11 2/5। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अब इन दोनों की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो इसी के साथ बेटे जो हमारी ये 3B एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, और आपने भी अपने फेयर नोटबुक पर अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।